स्टूडेंट्स, जो आज के लेक्चर है उसमें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ द वेरियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन दी डिफ्लेक्शन। सो क्वेश्चन दिए हुए हैं, डिटरमाइन दी ओवरऑल चेंज इन लेंथ ऑफ द बार शोन इन द फिगर बिलो विद द फॉलोइंग डाटा। पहले तो एक बार दिए हुए हैं, जो भी बार है इसमें अलग अलग डायमेंशंस है। पहले तो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं इसमें 3 एलिमेंट हैं। पहला वाला जो एलिमेंट है इस पे 30,000 न्यूटन कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किए हैं। सेकंड वाला में 20,000 न्यूटन अप्लाई किए हुए हैं। उसके बाद सेकंड वाले में कंप्रेसिव किए हैं, एक तरफ से 20,000 न्यूटन, दूसरी तरफ से 34,000 न्यूटन, और थर्ड वाला में 16,000 न्यूटन कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किए हुए। और जो 3 एलिमेंट है तीनों के लेंथ भी दिए हुए हैं एंड डायमीटर भी अलग अलग है। तीनों के लेंथ है 100 mm, 140 mm एंड 150 mm, एंड डायमीटर है 20 mm, 14 mm एंड 10 mm। ये जितने भी चीज़ें हैं सब चीज़ें दिए हुए हैं। तो फाइनली क्या करना है, हम लोगों को यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दिए हुए हैं, डेट इज 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm², या तो सीधा सा 1 लाख न्यूटन पर mm², यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द ओवरऑल चेंज इन लेंथ ऑफ द बार। ये जो पूरा बार है इसमें 3 एलिमेंट है, तो ओवरऑल लेंथ ऑफ द बार, ओवरऑल चेंज इन लेंथ ऑफ द बार निकालनी है। तो हम लोगों को क्या करना है, पहला एलिमेंट हम लोगों को सिलेक्ट करना है, उसके बाद दूसरा एलिमेंट सिलेक्ट करना है, इसके बाद तीसरा एलिमेंट सिलेक्ट करना है। जब पहला एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद उसमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द चेंज इन लेंथ ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। उसके बाद दूसरा एलिमेंट में फिर से हम लोगों को फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द चेंज इन लेंथ ऑफ सेकेंड एलिमेंट। फिर थर्ड एलिमेंट में फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द चेंज इन लेंथ ऑफ थर्ड एलिमेंट। लेकिन तीनों में फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम लोगों को ये देखना है कि तीनों एलिमेंट में कंप्रेसिव जो चेंज फोर्स जो भी लगा है वो कंप्रेसिव लगा है या टेंजाइल फोर्स लगा है। क्योंकि अगर कंप्रेसिव फोर्स लगते हैं तो चेंज इन लेंथ क्या होगा, ये रिड्यूस इन लेंथ। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर हम लोग दबाएंगे तो दबाने के कारण क्या होता है, इसकी लेंथ कम हो जाता है, तो लेंथ कम हो जाएगा। अगर कम होते हैं, अगर कंप्रेशन होते हैं, अगर तब लेंथ कम हो जाएगा तो हम लोग माइनस लिखेंगे, और अगर टेंजाइल होगा तो लेंथ बढ़ेगी तो हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। अब देखिए पहला एलिमेंट हम लोगों ने ले लिया। इसमें क्या है, पहला एलिमेंट में लेफ़्ट साइड में देखिए हम लोगों को आइदर फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करना है या तो थर्ड एलिमेंट कंसीडर करना है। मतलब एक्सट्रीम एलिमेंट्स कंसीडर करनी है, या तो एक्सट्रीम लेफ्ट वाली या तो एक्सट्रीम राइट वाली पहले कंसीडर करनी है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एलिमेंट 1 को कंसीडर कर लिया। कंसीडर करने के बाद देखिए एलिमेंट नंबर 1 पे 30,000 न्यूटन के कंप्रेसिव फोर्स लेफ्ट की तरफ लगा हुआ है, तो इसको बैलेंस रखने के लिए राइट साइड में भी हम लोग 30,000 न्यूटन के कंप्रेसिव फोर्स लगा देंगे। अब हम लोग आ गए दूसरे एलिमेंट पे। जब दूसरे एलिमेंट में हम लोग पहुंच गए तो दूसरे एलिमेंट में देखिए ये जो हम लोगों ने 30,000 वाला कंप्रेसिव फोर्स राइट हैंड साइड में पहला एलिमेंट में लगाया हूँ, उसको न्यूट्रलाइज करने, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग, जैसे अगर हम लोगों ने लेफ्ट की तरफ दिखाया हो एलिमेंट नंबर 1 में, तो एलिमेंट नंबर 2 में उसको राइट की तरफ दिखाऊंगा ताकि दोनों मिलके 0 हो जाए। तो हम लोगों ने एलिमेंट नंबर 2 में 30,000 न्यूटन कंप्रेसिव लगा दिए, और क्वेश्चन में गिवन थे 20,000 न्यूटन, तो दोनों मिला के 50,000 हो गए। तो 50,000 न्यूटन कंप्रेसिव फोर्स, और राइट की तरफ भी हम लोग 50,000 किलो न्यूटन, मतलब 50,000 न्यूटन लगा देंगे ताकि वो बैलेंस रहे। अब सेकेंड एलिमेंट में जैसे हम लोगों ने 50,000 लगा दिया, तो थर्ड एलिमेंट में भी हम लोग न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको 50,000 लगा देंगे पहले। उसके बाद क्वेश्चन में दिए हुए थे 34,000
टेंजाइल फोर्स। अब देखिए दोनों का डायरेक्शन जो 50,000 न्यूटन है और 34,000 न्यूटन है, उनके दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है। इसका मतलब है माइनस हो जाएगा। अब माइनस होने के बाद कौन सा ज़्यादा आ रहा है? कंप्रेसिव फोर्स ज़्यादा आ रहा है। कितने आ रहे हैं? 50,000 माइनस ऑफ 34,000 इज इक्वल टू 16,000। अब देखिए 16,000 कंप्रेसिव है तो राइट हैंड साइड में भी 16,000 है। इसका मतलब है क्वेश्चन में जो भी लोड दिए हुए हैं इसको हम लोगों ने बैलेंस कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। अब न्यूट्रलाइज करने के बाद जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि एलिमेंट नंबर 1 में कंप्रेसिव फोर्स 30,000 न्यूटन के है, सेकेंड एलिमेंट में 50,000 न्यूटन के है और थर्ड एलिमेंट में 16,000 न्यूटन के कंप्रेसिव फोर्स, तीनों में ही कंप्रेसिव फोर्स लगे हुए हैं। अब एलिमेंट नंबर 1 में हम लोग एरिया निकाल, पहले तो एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2 और एलिमेंट नंबर 3 में एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला है डायमीटर दिया हुए तो एरिया हो जाएगी पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4। सो पाई इंटू द डायमीटर स्क्वायर बाई 4 कर दिया। सो पाई इंटू 20 स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 314.16 mm स्क्वायर। एरिया इन द सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू पाई इंटू 14 स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 153.94 mm स्क्वायर। Area in the third element is equal to the pi into 10 square by 4 is equal to 78.54 mm square। तीनों के एरिया मैंने निकाल दिए। उसके बाद मुझे करना क्या है? चेंज इन लेंथ निकालनी है। जैसे आप लोगों को पता ही है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन लेंथ। द चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू द PL by AE। PL change in length is shown by or denoted by delta L equal to PL by AE। तो पहला एलिमेंट का चेंज इन लेंथ हो गया PL by AE। ये जो चेंज इन लेंथ वाली फॉर्मूला है ये कहाँ से निकला है? देखिए इसकी डिराइवेशन हुआ है, वी नो दैट योंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेस की फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस की फॉर्मूला है P बाई एरिया। स्ट्रेन की फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल डेल्टा L बाई L। अब यहाँ से मैं अगर डेल्टा L निकालने जाऊँगा तो डेल्टा L इज इक्वल टू PL बाई AE, ये फॉर्मूला डिराइव हो जाती है। तो डेल्टा L इज इक्वल टू PL बाई AE। एलिमेंट नंबर 1 के लिए सब जगह 1 लगा देंगे। डेल्टा L1 जो P1 L1 बाई A1E। सो P1 ये हो गया आपका कंप्रेसिव फोर्स 30,000 न्यूटन। लेंथ इसका दिया हुआ है 100, तो इसका जो भी लेंथ है 100 mm वो दिया हुआ है। एरिया हम लोगों ने निकाल दिया ऑलरेडी फर्स्ट एलिमेंट के, दैट इज 314.16 इंटू योंग्स मॉडुलस दैट इज 1,00,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो पहला एलिमेंट का चेंज इन लेंथ आया है 0.096 mm। उसके बाद ये कैसा टाइप ऑफ चेंज इन लेंथ है? ये डिक्रीज इन लेंथ है क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ है। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट में जाएंगे, उसका भी चेंज इन लेंथ निकालेंगे। P1 L1 बाई A1E, P डेल्टा L2 इज इक्वल टू P2 L2 बाई A2 इंटू E। कंप्रेसिव फोर्स इसमें 50,000 लगा कर रखा है इंटू लेंथ 140 mm बाई एरिया 153.94 इंटू 1,00,000 इज इक्वल टू 0.455 mm। उसके बाद थर्ड एलिमेंट में जाएंगे, द चेंज इन लेंथ इन पोर्शन 3 इज इक्वल टू डेल्टा L1 इज इक्वल टू जो सेकेंड एलिमेंट के चेंज इन लेंथ है वो भी कंप्रेसिव फोर्स के कारण रिड्यूस इन लेंथ हो गया। अब थर्ड एलिमेंट में जो भी कंप्रेसिव फोर्स लगा है वो कितना है? 50,000 माइनस 34,000 इज इक्वल टू 16,000। तो 16,000 इंटू लेंथ 150 mm बाय एरिया 78.54 इंटू 1,00,000 इज इक्वल टू 0.306 mm। ये भी क्या है? इसमें भी कंप्रेसिव फोर्स लगा है तो ये भी डिक्रीज इन लेंथ हो गया। अब तीनों में ही कंप्रेसिव फोर्स हुआ है तो तीनों में डिक्रीज इन लेंथ, तो द टोटल डिक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू 0.096 plus 0.455 plus 0.306 is equal to 0.857 mm. 0.857 mm is the total decrease in the length. उसके बाद नेक्स्ट मैं एक फार्मूला डिराइव करूँगा। ये जो भी फार्मूला था डेल्टा L is equal to PL by AE, ये फार्मूला है whenever you are required to find out the change in length whenever compressive force or tensile force is applied. But दूसरा फॉर्मूला क्या है? इलोंगेशन इन द एनी काइंड ऑफ बार, इलोंगेशन इन द एनी काइंड ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट।
जो इसके खुद के वेट है उसके कारण कितने चेंज इन लेंथ हुए, मतलब डेल्टा एल की ही फॉर्मूला मैं निकालूंगा, लेकिन इसमें कोई भी हम लोग कंप्रेसिव फोर्स या टेंजाइल फोर्स नहीं लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इलोंगेशन कितने होते हैं मेंबर के खुद के वेट के कारण, वो निकालेंगे। तो पहले क्या किया हम लोगों ने, एक एलिमेंट को कंसीडर किया। इस एलिमेंट में एक वाई वाई सेक्शन को हम लोगों ने पहले कंसीडर किया। एलिमेंट में वाई वाई सेक्शन को पहले ड्रॉ किया। तो जैसे मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ आपको, कंसीडर ए बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ एल। टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है, इज सस्पेंडेड वर्टिकली। सस्पेंडेड का मतलब है कि कहीं पे लटका हुआ है। सस्पेंडेड वर्टिकली विच इज अपर एंड रिजिडली फिक्स। जो अपर एंड है वो फिक्स्ड है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो हम लोग जो भी बार गिवन है उसकी वेट डेंसिटी को हम लोग एज्यूम करेंगे। लेट द वेट डेंसिटी ऑफ द बार इज एज्यूम्ड एज, लेट द वेट डेंसिटी रो। जो वेट डेंसिटी है उसको हम लोगों ने रो से डिनोट कर दिया। उसके बाद वाई वाई सेक्शन को हम लोगों ने कंसीडर किया। जो वाई वाई सेक्शन है दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ द वाई फ्रॉम द लोअर एंड। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को वेट निकालना है। अब ये बताओ आप लोग, जो वेट डेंसिटी है, द वेट डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला। वेट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मली डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, लेकिन वेट डेंसिटी का फॉर्मूला है वेट बाय वॉल्यूम। सो वेट डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। अब हम लोग वेट निकालने जा रहा है तो वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो ये वेट आ जाएगा। सो वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बार? एरिया दिया हुआ है ए, इंटू लेंथ है वाई वाई पोर्शन सेक्शन का वाई। सो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वाई इज द वेट ऑफ द पोर्शन ऑफ द बार बिलो वाई वाई। वेट डेंसिटी हम लोगों ने निकाल दिए। अब स्ट्रेस निकालनी है वाई वाई सेक्शन में। स्ट्रेस एट वाई वाई सेक्शन इज इक्वल टू, स्ट्रेस किससे दिखाते हैं? सिग्मा से। सो स्ट्रेस इज इक्वल एट वाई वाई सेक्शन इज इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एरिया होता है या वेट बाय एरिया होते हैं। स्ट्रेस की फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एरिया और वेट बाय एरिया। सो वेट हम लोगों ने निकाल दिए, रो इंटू ए इंटू वाई बाय एरिया बाय ए इक्वल टू रो इंटू वाई हो गया, मतलब डेंसिटी इंटू वेट डेंसिटी इंटू लेंथ हो गया। उसके बाद स्ट्रेन निकालेंगे वाई वाई सेक्शन में। द स्ट्रेन सिग्मा से डिनोट करते हैं स्ट्रेन को, नहीं स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू, स्ट्रेन की फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस की वैल्यू क्या है? स्ट्रेस इज इक्वल टू वेट डेंसिटी इंटू वाई बाय यंग्स मॉडुलस ई। अब हम लोग निकालेंगे व्हाट विल बी द चेंज इन लेंथ। जैसे हम लोगों को पता है चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू द पी एल बाई ए ई, पी एल बाई ए ई। अब पी इंटू द एल बाई ए ई। अब फॉर्मूला क्या है पी के? अब लोड के फॉर्मूला है रो इंटू ए इंटू वाई। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होते हैं पी एल बाई ए ई। पी के फॉर्मूला है रो इंटू ए इंटू वाई। लेंथ के फॉर्मूला है डी वाई। एरिया के फॉर्मूला ए इंटू ई का फॉर्मूला ई। अब यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए तो ए कैंसिल आउट हो गया, तो रह क्या गया? रो इंटू वाई इंटू डी वाई बाई ई। अब ये जो भी चेंज इन लेंथ है ये एक स्मॉल एलिमेंटरी सेक्शन डी वाई के लिए है। अब पूरा अगर पूरा बार के हम लोग चेंज इन लेंथ निकालेंगे तो लिमिट लग जाएगा 0 लेंथ से L लेंथ तक। What will be the total change in the length? The total change in the length delta L is equal to integration weight density into y into dy by the e from limit from 0 to L. So weight density into y square by 2e 0 to L. So p into L square by the 2e. अब दोनों तरफ अगर हम लोग
जैसे ये फॉर्मूला निकल गया, अगर इस फॉर्मूला में हम लोग ऊपर भी एरिया मल्टीप्लाई करते और नीचे भी एरिया मल्टीप्लाई करते, तो ऊपर अगर एरिया मल्टीप्लाई करते थे तो वेट डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ स्क्वायर बाई 2 एरिया इंटू ई हो गया। अब इसके बाद रो इंटू ए इंटू एल, इसका मतलब ये हो गया कि रो इंटू ए इंटू एल विल बी इक्वल टू द वेट, सो डब्ल्यू इंटू एल बाई द 2AE। सो फाइनली हम लोगों की द चेंज इन लेंथ ड्यू टू इच ओन सेल्फ वेट की फॉर्मूला हो गया है डब्ल्यू इंटू एल बाई 2AE, डब्ल्यू एल बाई 2AE। सो हम लोग को ये याद रखना है दैट the change in the length due to the self weight of the bar is not PL by AE, it is WL by 2AE. It is not PL by AE, it is PL by 2AE or WL by 2AE. Okay, thank you.